अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक भाई कहते हैं कि मैं एक शादीशुदा लड़की को लेकर भाग आया। दरअसल उनका मसला क्या था? वो कहते हैं कि मैं एक लड़की से मोहब्बत करता था, मेरी उनसे पसंद थी, मैं उनको पसंद करता था, रिश्ते वगैरह भेजे। मैं एक बात का खुलासा बयान कर रहा हूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए अपने अंदाज में। उन भाई का मसला क्या था? स्टोरी तो लंबी है लेकिन मुख्तसर अपने अंदाज में बात कर रहा हूँ मैं। तो मोहब्बत करते थे लेकिन वालिदैन ने हमारा निकाह नहीं किया। तो फिर मैं उसको लेकर अब शादी हो गई थी उसकी। शादी के बाद उस लड़की को लेकर मैं भागकर कहीं और शहर चला गया मैं। अब उसके पेट में मेरा बच्चा है जो उनसे है। वो पहले तो हामिला नहीं थी लेकिन अब जो है, अब वो जो बच्चा है वो उसके पेट में, वो मेरा बच्चा है। अब मेरे लिए शरीयत का क्या हुक्म है, मुझे क्या करना चाहिए? ये एक ऐसा मसला है, आपको उससे दरख्वास्त है कि इसको ध्यान से बात को समाअत फरमाइएगा ताकि आपको मसला समझ आ जाए अच्छे तरीके से। देखिए, जब मैं भाई से मुखातिब, जितने मेरे भाई बहन मेरी बात को समाअत फरमा रहे हैं, देखिए सबसे पहले तो ये था कि जब उसका निकाह ठीक है वालिदैन ने नहीं करवाया, तो बस जो समझो किस्मत में नहीं थी, मैं ठीक है, आपने अलग, वो अलग हो गए, आप अलग हो गए, ठीक है, उसका निकाह कहीं और हो गया, आपका कहीं और हो गया। आपको ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। मैं गारंटी से ये बात कह सकता हूँ, 101% ये बात कह सकता हूँ, आप सुकून में नहीं होंगे, आप इस वक्त टेंशन में, परेशानी में होंगे, ठीक है। टेंशन में क्यों होंगे? कि आपने जुल्म किया है, आपने किसी का हक मारा है। चलो हम इस बात को थोड़ी देर के लिए मान भी लें, चलो वो कंवारी थी, किसी से निकाह नहीं हुआ था उसका, आप उसको चलो लेकर चले गए, वो बालिग थी, आकिल थी, तो आप एक दूसरे से निकाह कर लेते, ठीक है, कोर्ट में जाकर मियां बीवी बन जाते। लेकिन इस वक्त जो अब उसको लेकर आप भागे हैं, उसकी भी गलती है और आपकी भी गलती है। अगर ये इस्लामी कानून हो तो फिर तो यही फैसला किया जा सकता है कि आपको जो उनसे ना संसार किया जाए आपको, ठीक है, आपको आपके साथ रजम किया जाए आपको, कि आपको पर वट्टे मार मार के आपको जो उनसे ना मार दिया जाए, जो एक कानूनी तरीका है इस्लाम का, ठीक है। क्योंकि आपने एक शादीशुदा लड़की के साथ ऐसा किया है। अगर आप भी शादीशुदा है, वो भी शादीशुदा है, फिर तो यही हक है। अगर कोई शादीशुदा ये काम कर ले तो उसको, उसके लिए ये होता है कि उसको 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 रजम किया जाता है उसको। अगर कवारा ये काम करता है तो उसको फिर कोड़े लगाए जाते हैं उसको। एक शरीयत का उसूल ज़ाब्ता, बहरहाल इस्लामी कानून और ज़ाब्ता ये नहीं, यहाँ पर नहीं चलता, ना हमारे यहाँ चलता है, ना हिंदुस्तान में चलता है। तो बहरहाल जहाँ पर इस्लामी कानून है वहाँ पर है। अब देखिए, अब आप उसके साथ, अब सबसे दूसरी बात ये, आपने उसको हमला कर दिया। अब आपको मैं एक राय देता हूँ, मशवरा देता हूँ, देखिए, अव्वल तो आप ये आपने काम कर लिया है, ठीक है, तो आप उसके साथ नाजायज़ तरीके से रह रहे हैं, जायज़ तरीके के साथ आप उसके साथ नहीं रह रहे हैं। अब जो हुआ सो हुआ, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत बुरा आपने किया है, किसी की इज्जत को हाथ डाला है। अल्लाह के अजाब से डरिए आप। अगर आप चाहते हैं तो फिर आप उस खातून से कहें, अगर आप उसको छोड़ भी देते, मिसाल के तौर, अगर आप उसको उसके घर छोड़ आते हैं, तो उसके जो ससुराल वाले हैं, उस लड़की के ससुराल वाले हैं, वो उस पर जुल्म करेंगे। अव्वल तो उसका शौहर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको तलाक दे देगा, छोड़ देगा, ठीक है, वो किसी के साथ भाग गई, और वो मुआशरे में किसी के मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी वो खातून, बल्कि नहीं रही वो, ठीक है, आप भी नहीं रहे। इसका बेहतरीन हल ये है कि अगर आप वाक़तन साथ रहना चाहते हैं तो उस खातून से कहें कि वो जो बंदा है उसको छोड़ दे, उसको तलाक दे दे, ठीक है। तलाक वो उसको दे देगा, ठीक है, वो छोड़ देगा, ठीक है। अगर तो वो जाना चाहती है, वो एक्सेप्ट करते हैं, तो किसी की बहन बेटी को अपने पास मत रखो, उसको छोड़ दो। इससे उसका निकाह नहीं टूटेगा, आपने ज़िना किया उसके साथ, इससे उसका निकाह नहीं टूटा। हाँ, जो बच्चा उसके पेट के अंदर है वो वल्दुज़ ज़िना है। आप उसके बाप, उसे 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 नाजायज़ तरीके के साथ ये काम किया है उसने, ये वाला, तो उसका निकाह नहीं टूटेगा। लेकिन पहला तो यही है, अगर तो उसके ससुराल वाले उस पर जुल्म नहीं करेंगे, ज़्यादती नहीं करेंगे, फिर मेरी ये राय है, आप उसको उसके घर-घर भेजो, शौहर के साथ रहे, हँसी-खुशी ज़िंदगी गुज़ारे, तो बस इस्तग़फ़ार के, अल्लाह से माफ़ी माँगे। लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं है, मैं समझता हूँ कि माशरा बहुत गलत है। आपने गलत किया है तो गलत तो वो होगा ही, तो बेहतर ये है कि वो खातून उससे तलाक ले ले,
ٹھیک اس سے وہ اس کو چھوڑ دے، اس کے بعد عدت گزارے، پھر وہ آپ کے ساتھ نکاح کر لے۔ اس کا حل یہ ہے، اگر آپ رہنا چاہتے ہو تو اسلامک طریقے سے رہو، جائز طریقے کے ساتھ آپ رہو، یہ نہ کہ ناجائز طریقے سے آپ اپنے تعلقات کو بناؤ، ناجائز طریقے سے آپ جو رشتے کو نبھاؤ آپ، ٹھیک ہے؟ یہ میں آپ سے ایک التماس کرتا ہوں، آپ کو رائے دیتا ہوں، اس طریقے سے اپنے رشتے کو بناؤ۔ اور جو بیٹا ہے آپ کا بچہ ہے، وہ تو ظاہری بات ہے نکاح کے بغیر ہوا ہے، وہ تو ناجائز ہے کہ بچہ ہے، بہرحال اس کو ویسے ہی رکھا جائے گا جیسے عام بچوں کو رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے دونوں صورتیں میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ آگے پھر بھی اس مسئلے کے لیے اپنے کسی دارالفتہ یا کسی مفتی سے رابطہ کریں، میں صرف ایک مشورہ آپ کو دے سکتا ہوں، رائے آپ کو دے سکتا ہوں۔ مجھے امید ہے کچھ نہ کچھ آپ کو سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا۔